Friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss Moore to Mealy machine conversion. So basically, we have given one Moore machine और इस Moore machine से हमें Mealy machine convert करना है. दोनों में एक basic difference है जो मैं आपको बता देता हूँ. Moore machine के अंदर जो भी आउटपुट होता है वो स्टेट के साथ एसोसिएट होता है. लाइक Q0 पर आप देख पा रहे हैं उसी के साथ में लिखा हुआ है आपका 0. इट मीन्स आपके Q0 स्टेट पर जो आउटपुट एसोसिएटेड है वो 0 है. सिमिलर वे में Q1 पे भी 0 है, Q2 पर भी 1 है. ये हो गई आपकी Moore मशीन. यदि मीले मशीन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो मीले मशीन में जो आउटपुट होता है वो इनपुट सिंबल के साथ एसोसिएट होता है. लाइक B इनपुट सिंबल है, उसके साथ में ये जो आउटपुट है वो एसोसिएट होगा. तो ये क्या कहलाता है आपका मीले मशीन. हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि मूरे मशीन टू मीले मशीन इसको कन्वर्ट करना है. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम डायग्राम से डायग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर टेबल से टेबल को कन्वर्ट कर लेंगे ताकि गेट एग्जाम्स में किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो हम टाइम को सेव कर पाए. नाउ सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 3 स्टेट्स हैं, तो तीनों स्टेट्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए. फर्स्ट स्टेट का नाम है मेरा Q0, सेकेंड वन इज Q1, थर्ड वन इज Q2. ये स्टेट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए. अब आपको इनिशियल स्टेट क्या है Q0, हम Q0 इनिशियल स्टेट पर हैं. इनिशियल स्टेट से हमें ये देखना है कि ट्रांजेक्शंस कहाँ पर हो रहा है. तो एज इट इज हम ट्रांजेक्शंस को यहाँ पे कॉपी कर देंगे. Q0 से B का ट्रांजेक्शन लेकर हम Q0 पर ही जा रहे हैं. Q0 से A का ट्रांजेक्शन लेकर Q1 पे जा रहे हैं. Q1 से A का ट्रांजेक्शन लेकर हम Q1 पर ही जा रहे हैं. Q1 से B का ट्रांजेक्शन लेकर Q2 पर जा रहे हैं और Q2 से A का ट्रांजेक्शन लेकर हम Q1 पे आ रहे हैं और Q2 से B का ट्रांजेक्शन लेकर हम Q0 पर जा रहे हैं. ये आपने एक बेसिक सिंपल सा डायग्राम बना लिया. अब बात आती है यहाँ पे आउटपुट की, क्योंकि पूरा खेल यहाँ पे सिर्फ आउटपुट का है. तो देखिए आउटपुट हम कैसे यहाँ पे लिखते हैं. जिस भी स्टेट से जिस अदर स्टेट पर मैं जा रहा हूं उस स्टेट के साथ जो भी आउटपुट एसोसिएट होगा वो उस इनपुट के साथ लिखा जाएगा. कैसे? फॉर एग्जांपल Q0 से A का ट्रांजेक्शन लेकर आप किस स्टेट पर जा रहे हैं? Q1 पर. Q0 से A का ट्रांजेक्शन लेकर मैं किस स्टेट पे जा रहा हूं? Q1 पर. जिस भी स्टेट पर मैं जा रहा हूं, मतलब डेस्टिनेशन वाली स्टेट, जिस भी स्टेट पर मैं जा रहा हूं उस स्टेट के साथ मैं चेक करूंगा कौन सा आउटपुट एसोसिएट है. जो भी आउटपुट एसोसिएट होगा वो इस पर्टिकुलर इनपुट के साथ में यहां पर एसोसिएट हो जाएगा. इट मींस हम जिस पर्टिकुलर स्टेट से जिस अदर स्टेट पर जाते हैं उस अदर स्टेट पर जो भी आउटपुट लिखा है वो उस इनपुट का के साथ आउटपुट लिख दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल यहां पे एक और देखें अपन, Q0 से B का ट्रांजेक्शन लेकर मैं किस पे जा रहा हूं? Q0 पर ही जा रहा हूं. तो Q0 के साथ जो भी आउटपुट एसोसिएटेड है वो आउटपुट यहां पे लिख दिया जाएगा. सिमिलर वे में Q1 से A का ट्रांजेक्शन लेकर मैं Q1 पर ही जा रहा हूं और उस Q1 स्टेट पर कौन सा आउटपुट एसोसिएट है? 0. तो हमने यहां पे लिख दिया 0. Q1 से B का ट्रांजेक्शन लेकर मैं किस स्टेट पर जा रहा हूं? Q2 पर. Q2 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएट है? 1. तो इस B के साथ भी क्या हो जाएगा आपका? 1. नाउ Q2 से Q1 पे हम A लेकर जा रहे हैं तो Q1 पे क्या आउटपुट एसोसिएटेड है? 0. तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. Q2 से B लेकर Q0 स्टेट पर जा रहे हैं जिसके साथ आउटपुट क्या एसोसिएटेड है? 0. तो यहाँ पे आ गया 0. दिस इज कॉल्ड दी मीले मशीन. ये हो गई आपकी मीले मशीन. क्या बेसिक डिफरेंस है? यहाँ पर स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएट होता है, यहाँ पे जो भी इनपुट गिवन है आपके साथ में सिंबल, उसके साथ में आउटपुट एसोसिएट होता है. नाउ ये तो हो गई डायग्राम टू डायग्राम की बात. यदि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में गिवन होता है
तो आप पहले उसको डायग्राम बनाइए, उसमें के बाद में टेबल बना के भी कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। बट गेट एग्जाम में क्योंकि हमें टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो आप यदि डायग्राम गिवन है तो डायग्राम से डायग्राम डायरेक्ट ड्रॉ कर लीजिए, और यदि आपको टेबल गिवन है तो मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली हम टेबल से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम टेबल से टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो मैं सबसे पहले मूरे मशीन की ट्रांजैक्शन टेबल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। मूरे मशीन की ट्रांजैक्शन टेबल को ड्रॉ करने के लिए आपको इस क्वेश्चन में जितनी भी स्टेट्स गिवन है वो यहाँ पे हम लिख लें, Q0, Q1 एंड Q2, ये 3 स्टेट्स हमें गिवन है, तीनों स्टेट्स हमने लिख ली। क्या क्या इनपुट्स गिवन है? एक इनपुट A गिवन है, दूसरा इनपुट आपको B गिवन है। क्योंकि मूरे मशीन है तो हर एक स्टेट के साथ में आउटपुट एसोसिएट होगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया आउटपुट स्टेट Q0, Q1 एंड Q2। नाउ Q0 से A लेकर आप कहां पर किस पर्टिकुलर स्टेट पे मूव कर रहे हैं? Q1 पे। Q0 से B लेकर आप किस पे मूव कर रहे हैं? Q0 पर। बेसिकली बेसिक है बिल्कुल, जिस तरह से हम ट्रांजैक्शन शो करते हैं। Q1 से A लेकर मैं कहां पर जा रहा हूं? Q1 पर ही जा रहा हूं। Q1 से B लेकर मैं Q2 पर जा रहा हूं, और Q2 से A लेकर आप Q1 पर जा रहे हैं, और Q2 से B लेकर आप Q0 पर जा रहे हैं। ये आपने डायरेक्टली ट्रांजैक्शन शो कर दिए। बात रही आउटपुट की, तो देखिए आउटपुट Q0 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है? 0, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 0। Q1 स्टेट के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है? 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0। Q2 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है? 1, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1। ये हो गई आपकी मूरे मशीन। अब इससे आप मीले मशीन में कन्वर्ट करिए। तो मीले मशीन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मूरे मशीन में आउटपुट एसोसिएट होता है स्टेट के साथ। अब यहाँ पर एक ये आउटपुट वाला कॉलम आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, इनपुट सिंबल्स होते हैं, उसी के साथ में आउटपुट एसोसिएटेड होता है। तो आउटपुट इनपुट सिंबल्स क्या क्या है हमारे पास में? एक A है और दूसरा हमारे पास में क्या है? B। तो ये हमने लिख लिए इनपुट सिंबल्स। अब सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे पहले जो डायरेक्टली ट्रांजैक्शन जहां से Q0 से A लेकर आप किस पे मूव कर रहे थे? Q1 पे। एज इट इज यहाँ पे सब कुछ कॉपी कर दीजिए। Q1, Q0, यहाँ पे Q1 पे मूव कर रहे थे, यहाँ Q2 पे मूव कर रहे थे, यहाँ Q1 पे मूव कर रहे थे, यहाँ Q0 पे मूव कर रहे थे। एज इट इज हमने Q0 से A लेकर Q1 पे जा रहे थे, Q0 से B लेकर Q0 पे जा रहे थे। एज इट इज हमने यहाँ पे लिख लिया। बात आती है फाइनल कि आउटपुट हम यहाँ पे कैसे लिखें। तो देखिए आउटपुट लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर आप टेबल में देखिए Q1 के साथ में आउटपुट क्या है? 0। तो Q1 जहां जहां होगा वहां 0 आउटपुट कर दीजिए। क्या मैंने बोला? मूरे मशीन में Q1 स्टेट पर आउटपुट क्या था? 0। तो Q1 स्टेट जहां जहां होगी इस पर्टिकुलर इनपुट में वहां आप 0 लिख दीजिए। सिमिलर वे में Q0 स्टेट जहां पर होगी उसकी जगह आउटपुट 0 लिख दीजिए। तो यहाँ पे Q0 0, ये Q0 0। उसके बाद में Q2 जहां पर भी होगी उसके अगेंस्ट में क्या लिख देंगे? आउटपुट 1। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन डायग्राम से। कैसे? Q0 में A का ट्रांजिशन लेकर आप Q1 पे गए, क्या आउटपुट लेकर? 0, तो हमने लिख दिया 0। उसके बाद में Q0 से B का ट्रांजिशन लेकर आप कहां पे गए? Q0 पर ही, क्या आउटपुट था? 0, तो ये 0 आ गया। Q1 से A का ट्रांजिशन लेकर आप कहां पर गए? Q1 पर ही, 0 आउटपुट के साथ। Q1 से B का ट्रांजिशन लेकर Q2 पर गए, 1 आउटपुट के साथ में। Q2 से A का ट्रांजिशन लेकर Q1 पे गए, 0 आउटपुट के साथ में। और Q2 से Q0 पे गए आप B का इनपुट लेकर, 0 आउटपुट के साथ में। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मीले मशीन ट्रांजिशन टेबल। अब आपको यदि क्वेश्चन गिवन हो मूरे मशीन, यदि आपको डायग्राम के फॉर्म में गिवन है, ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में, तो डायग्राम्स टू डायग्राम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए। यदि टेबल के फॉर्म में हो और ऑप्शंस भी टेबल के फॉर्म में है तो डायरेक्टली टेबल से टेबल को कन्वर्ट कर लीजिए। डायग्राम से टेबल बनाएं, फिर टेबल से फिर टेबल या डायग्राम बनाएं तो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये प्रोसेस हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, बट गेट एग्जाम में ये अप्लाई हम नहीं कर सकते। So this is all about the
Moore to Mealy machine conversion. In next video we will discuss about the Mealy to Moore machine conversion. Thank you so much.